हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इन नंबर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस का फुल कोर्स मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट कीजिए और जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, ऑल आर नेचुरल नंबर। होल नंबर, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो कहां से स्टार्ट होगा ये? 0 1 2 3 4, जहां पर जा सकता है। मैंने क्या बोला? नेचुरल नंबर में 0 ऐड करेंगे, होल नंबर मिल जाएगा। नाउ इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर में आप निगेटिव नंबर से ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। सपोज मैं लेता हूं -3। -3 के पहले भी इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट डाला। -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आता है। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर। अगर किसी नंबर को आप P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q को 0 नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 रैशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में है। 5 रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है नहीं कर सकते हैं। 5/1 कर दिया। 8/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर्स तो हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में भी है, दोनों इंटीजर भी हैं, लेकिन यहाँ पे Q क्या हो जा रहा है? 0। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? 0 एक रैशनल नंबर है। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q? क्या आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे P और Q इंटीजर है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 एक रैशनल नंबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q ऑफ P अपॉन Q। देख लीजिए कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल 0 था तो 0 को लिख सकते हैं हम लोग, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2। तो बस यही था। आपसे पूछा गया था 0 रैशनल नंबर है या नहीं? हाँ है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, मतलब इतने रैशनल नंबर हैं जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। हमें 6 निकालना है। तो देखिए एग्जैक्टली 6 नंबर निकालने का रूल क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। मेरा आंसर और आपका आंसर हो सकता है मैच ना करे, क्योंकि इसको निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। तो मैं अभी वो मेथड डिस्कस कर रहा हूं जिसमें एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर ही आएंगे। अब देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं 3/1 और इसको लिख रहा हूं मैं 4/1। कितने निकालने हैं हमें? 6 में 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7। अब 7 से हम दोनों ही नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब देखिए 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 7 28/7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखिए, अब काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 21 के बाद से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, अब ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर हमने निकाल दिए हैं इस मेथड से 3 और 4 के बीच में। तो नंबर्स क्या हो गए? 22/7 टू 27/7। यही 6 रैशनल नंबर है
3 एंड 4 के बीच में। देखिए ये था एग्जैक्ट नंबर। अगर मैं चाहता तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर सकता था, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता था, उस केस में भी नंबर आएंगे। आपको 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, उसमें से 6 को आपको पिक करना पड़ेगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5/4/5। आपको 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे आंसर और आपके आंसर मैच नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें एग्जैक्टली 5 निकालने हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, 5 में 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6। और इस 6 से दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो दो फ्रैक्शन आपको गिवन है, इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अगर ये सेम नहीं होता तब ये नहीं लगाते हम लोग। तो यहाँ पे था 3/5, यहाँ 4/5, 5 + 1 6, 6 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 6 18, 6 × 5 30, 4 × 6 24, 6 × 5 30। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 18 के बाद से। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 रैशनल नंबर हैं। 5 रैशनल नंबर आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है। क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स है, और आपको उसका रीजन भी देना है। फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस इट इज अ ट्रू। फर्स्ट मैं लिख दे रहा हूँ इट इज ट्रू। अब देखते हैं ये ट्रू कैसे हुआ। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर, मीन्स 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दीजिए, तो 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो क्या था क्वेश्चन, स्टेटमेंट था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, जितने नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं, इसलिए ये ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। पहले हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। सपोज मैं लाता हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। ये था आपका इंटीजर। ठीक है। होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। तो कह रहा है क्या हर इंटीजर होल नंबर है, नहीं, निगेटिव वाले होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि निगेटिव है तो होल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आपको सिर्फ लिख लेना है जो यहाँ पे कह रहा है। जैसे इंटीजर था तो मैंने इंटीजर पहले लिख दिया। इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। होल नंबर में सिर्फ जीरो आते हैं और बाकी नेचुरल नंबर आते हैं। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये फॉल्स है। अब देखते हैं कैसे। ठीक है, होल नंबर क्या था, 0 से लेके 0 से स्टार्ट होता है ये, 0 1 2 3 4। ठीक है, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर आता है, रैशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से नहीं, क्यू। तो रैशनल में ले सकता हूँ 2/3। ये क्या है, रैशनल नंबर, लेकिन क्या ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये फॉल्स था। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 1 में आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और साथ में आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इट इज ट्रू, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो लिखेंगे ट्रू। रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ rational and irrational, rational and irrational number। इसीलिए एवरी irrational नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू है। सेकंड,
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, अंडर रूट एम है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो कह रहा है नंबर लाइन पे हर पॉइंट इस फॉर्म में होगा और एम क्या है, नेचुरल नंबर है। ये फॉल्स है। अब ये कैसे देख लीजिए आप, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये ऑरिजिन है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3, इस तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एम नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नंबर आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो लिख दीजिए फॉल्स। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं ये फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर तो कॉम्बिनेशन है रैशनल इरेशनल का। तो रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ, सेम चीज लिखेंगे आप, रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर ही हो, वो रैशनल भी तो हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहे हैं कि जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है ये। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। कह रहे तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप 2/1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यही है आपका। देखिए, स्क्वायर रूट सिर्फ प्राइम नंबर के रैशनल होते हैं। अगर यहाँ पे कोई जो भी, अगर कोई प्राइम नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। कोई भी प्राइम नंबर हो उसके अंदर इरेशनल नंबर आएगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, ऑल आर इरेशनल नंबर। आज क्वेश्चन 3 है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो बेसिकली हमें समझना ही है कि किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप ये है, जब क्या था, रूट 5, ठीक है। 5 को हम लिखेंगे 1 प्लस समथिंग के फॉर्म में। तो 1 प्लस समथिंग क्या, 1 में क्या ऐड करेंगे, 5 हो जाएगा 4। अब देखिए, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। रहने दीजिए। अब यहां पे समझेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। सपोज मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड, दोस्तों कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, इसको कहते हैं बी। हाइपोटेनस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको किसी नंबर को, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो 1 वाला पार्ट है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का हमेशा 1 रखना है आपको, इसको 1 रख लेते हैं, ये P1 हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, B, ये P होगा और ये B होगा। हमेशा जो 1 वाला होगा वो P और जो बाकी रह गया वो हो गया B। तो अगर P1 है, B2 है, तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4, दैट इज 5। H क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5, मतलब ये क्या हो गया, रूट 5। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। पहले ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्रायंगल को, इस ये जो पोर्शन है इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ऑरिजिन वाले पार्ट पे, जहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये ऑरिजिन वाला पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ 2 चाहिए हमें, तो 2 पहले मेजर कर लेते हैं। तो देखिए, स्केल ले लीजिए आप, ये ऑरिजिन है तो 2 हमारा यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। 2, ये जो डिस्टेंस है ये है 2 यूनिट, बेस जो है, ठीक है। इसके बाद एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मेरे पास D नहीं है तो मैं स्केल से ही कर दे रहा हूँ 90 डिग्री का। अगर आपके पास D हो तो आप D से कर लेना, ठीक है। सपोज ये जो है
ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये 1 यूनिट है। तो मैं इसको O माना, इसको मैं A मानता हूँ और ये B मानता हूँ, ठीक है। और इसको फिर हम लोग OB को ज्वाइन कर देते हैं। यही हाइपोटेनस था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस, ये √5, ठीक है। अब आप ये कंपास ले लीजिए, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो इसको मेजर कर लीजिए, OB वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये OB है। अब ये जो OB है इसको रेडियस मान के एक आर्क यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पूरा जो होगा, मैं इसको मान लेता हूं ये पॉइंट D है, यही हो गया आपका √5। मैं लिख देता हूं O से लेके D, ये पॉइंट जो है D, ये आर्क जो है OD इक्वल्स टू √5, ठीक है। OD और OB दोनों इक्वल हैं क्योंकि OB को ही हमने रेडियस माना और एक आर्क ड्रॉ किया, दैट इज OB। तो यही रूल है कि किसी भी इरेशनल नंबर को लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को भी अगर हमें √2 करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, इसको 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस क्या, इस केस में 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हमेशा 1 होगा। √2 के केस में ये भी 1 हो जाएगा और ये √2 आएगा, फिर हम वही करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, यू विल गेट रिप्लाई वीडियो। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इन सबको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बताना है कि किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन का सिंपली मतलब होता है नंबर इन डेसिमल फॉर्म, लाइक 0.123, 0.56, ये है क्या डेसिमल एक्सपेंशन। इसके दो टाइप हैं, फर्स्ट टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 0.1259, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि ये 9 पे टर्मिनेट हो गया, मतलब ये एंड हो गया, इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 0.987, ठीक है, ये भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 पे ये टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके दो टाइप हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फर्स्ट आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने 0.3333, ये क्या रहा है, नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये एंड कहाँ होगा हमें पता नहीं है, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। कोई जरूरी नहीं कि सिंगल डिजिट रिपीट हो, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकता है। इसमें 0.121212 सो ऑन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, फॉर एग्जाम्पल 0.123456 ... ठीक है। एक तो है कि नॉन टर्मिनेट है क्योंकि हमें इसका एंड पॉइंट पता नहीं है कहाँ टर्मिनेट होगा, दूसरा इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। आई होप समझ गए होंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन क्या है और इसके टाइप हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है 36/100, तो 36 को डिवाइड कीजिए 100 से, तो ये क्या होगा 0.36, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल सिर्फ 2 डिजिट डलाता है पहले, 0.36। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जिस डेसिमल एक्सपेंशन का एंड होता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड है, सेकेंड में हमें 1 को 11 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए 11 को 1 से, ठीक है। नहीं जाएगा, ये डेसिमल देंगे यहाँ पे 10, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 डालेंगे, अब चला जाएगा 11 9 × 99, यहाँ क्या बचा 1। एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइजर 11, सॉरी डिवाइजर यहाँ पे इस केस में क्या है 1, ठीक है। अगर डिवाइजर फिर से वही सेम आ जाए तो आपको स्टॉप कर देना है, आप समझ जाइए कि फिर से अब यही चीज़ वापस आने वाला है।
तो हमने स्टार्ट किया था 1 से, डिवाइजर 1 था और फिर यहाँ पे 1 ही आया। इसका मतलब ये चीज़ फिर से रिपीट होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 1/11 इक्वल्स टू 0.090909। ठीक है, तरीका क्या पहचानने का कि जो डिवाइजर से स्टार्ट किया था अगर वही डिवाइजर आ जाएगा तो वहां पे आपको स्टॉप कर देना डिवीजन को। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 0.09 बार। इस बार का मतलब होता है रिपीट का डिजिट होना। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 09, तो 0.09। ठीक है, ये क्या था नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है रिपीटिंग है, रिपीट भी हो रहा है, इसको लिखेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है, रिपीटिंग। थर्ड पार्ट है 4/1/8। इसको दो काम कर सकते हैं आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 4 32, 32 + 1 33, 33/8। इसको डिवाइड करके आप रिजल्ट ला सकते हैं, या फिर 4 वाला पार्ट है इसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 1 को डिवाइड कीजिए 8 से और जो रिजल्ट आएगा उसको 4 में ऐड कर देंगे हम। ठीक है, नहीं जाएगा डेसिमल देंगे 0, अब जाएगा 1 टाइम में 2, 0 आ जाएगा यहाँ पे, 8 2 जा 16, यहाँ 4 बचा, फिर 0 आ जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो दो ही केस में डिवीजन को स्टॉप करना है। पहला केस जब डिवाइजर सेम हो जाए तो रिमाइंडर को स्टॉप कर देना है, आपको समझ लेना है कि अब फिर से वही चीज रिपीट होने वाला है, या जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो डिवीजन को स्टॉप कर देना है। तो ये क्या आया 0.125, तो ये हो जाएगा 4 + 0.125 दैट इज 4.125। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट निकलेगा। तो ये किसका, ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। तो लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। फोर्थ पार्ट में हमें 3 को 13 से डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए 3, नहीं जाएगा डेसिमल देंगे तो 0 आया, अब जा रहा है 13 2 जा 26 4, एक डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, 13 3 जा 39 1 आया। ठीक है, 1 0 तो आ जाएगा, ऐसे ही डेसिमल ऐसे ही है। अभी डिवाइड नहीं हो रहा, एक जहाँ 0 डालेंगे फिर, तो 100, 13 7 जा 91 होता है, 91 9 90 हो जाएगा ये, 13 6 जा 78, ये 12 हो गया। ठीक है, एक 0 आ जाएगा, सॉरी 13 7 ने 39 जा जाएगा 117। ठीक है, 3। अब स्टॉप कर दीजिए। क्यों स्टॉप करें, क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट किया था डिवाइड करना और वापस फिर 3 पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा फिर से अब रिपीट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 3 है, फिर डालेंगे 0, फिर से ये सब प्रोसेस होगा। तो 3/13 क्या हो गया 0.2230769। अब ये फिर इसके बाद आएगा 230769, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है। तो रिपीट क्या हो रहा है 230769, ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो लगा दीजिए इस पूरे पे 230769 रिपीट होगा। ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग भी है, लिख लीजिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। फिफ्थ पार्ट में हमें 2 को 11 से डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए 2, डेसिमल डालना होगा 0, तो 1 टाइम में गया, क्या बचा 9 90 88 2। अब स्टॉप कर देंगे। क्यों स्टॉप किया, क्योंकि हमने 2 से स्टार्ट किया था, डिवाइजर 2 था, अब यहाँ फाइनली 2 आ गया। इसका मतलब फिर से चीज़ें रिपीट होगी, अब ये सारी चीज़ फिर से आएगा। इसका मतलब हुआ 2/11 है 0.1818 चलते चला जाएगा। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीटिंग भी है, 0.18 बार लगा देंगे जो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। सिक्स्थ पार्ट है 329/400, डिवाइड कीजिए
329 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, डेसिमल लगाएंगे तो 0 आ गया। अब हो जाएगा डिवाइड, 8 टाइम में जाएगा 3200, तो 09 कैंसिल हो गया, एक डेसिमल एक ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। 2 टाइम में जाएगा 100, एक डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। 2 टाइम में फिर जाएगा ये 800, क्या बचेगा यहाँ पे 200, एक ज़ीरो और आ जाएगा यहाँ पे 5। आप लोग को डिवीज़न तो आता ही होगा, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 0.8225। ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये 5 पे टर्मिनेट हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 2 में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 पे बार। इस बार का मतलब होता है कि ये पूरा नंबर रिपीट होगा, मतलब 0.142857 फिर 142857 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो कह रहा है क्या बिना डिवीजन किए आप 2/7 से लेके 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप? तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। 1/7 हमें गिवन है 0.142857, इस पे बार है, ठीक है। हमें निकालना है 2/7, इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 1/7, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2, जहाँ पे 1/7 है वहाँ पे हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.142857 पे बार। तो आपको इस नंबर से सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 0.285714 और इस पूरे पे बार लगा दीजिए। नेक्स्ट है 3/7, इसको लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 1/7। 3 को ऐसे रहने देंगे, जो 1/7 है जो वैल्यू डाल देंगे 0.142857 पे बार। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.428571 इस पूरे पे बार। 4/7 means 4 into 1/7, that is 4 into 0.142857 पे बार। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.571428 इस पूरे पे बार हो जाएगा। 5/7 means 5 into 1/7, that is 5 into 0.142857। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 714285 इस पूरे पे बार हो जाएगा। 6/7, इसको लिखेंगे हम लोग 6 इंटू 1/7, 6 1/7 है 0.142857 इस पूरे पे बार। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.857142 इस तरह से मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन सबको आपको P/Q के फॉर्म एक्सप्रेस करना है जहां पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है। फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार, ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये x है, लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, देख सकते हैं 0.666 सो ऑन, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है जो कि 6 है। तो अगर 1 डिजिट रिपीट होगा तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 करेगा तो 10 टू द पावर 3 से। जितने डिजिट रिपीट होंगे 10 टू द पावर उतने से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 1।
इन इक्वेशन 1। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स और ये हो जाएगा 10 इंटू 0.666 सो ऑन। ठीक है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा 6.666 इस तरह से, क्योंकि 10 से करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम सेकंड रिज्यूम कर लेते हैं। अब सेकंड में 1 को माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस 1, तो देखिए 10x माइनस एक्स 9x, 6.66 इसमें ये माइनस करना है हमें, इक्वल्स टू 6.666 माइनस 0.666 सो ऑन। इस तरफ क्या है 9x। तो देखिए 6.666 में अगर आप 0.666 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। x इक्वल्स टू 6/9, 3 से कैंसिल हो रहा है 2/3, तो x इक्वल्स टू 2/3। तो इसका जो आपका p/q का फॉर्म आएगा वो आएगा 2/3, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q 0 नहीं है। यहाँ पे p 2 है और q 3 है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। मैं इसको x से जूम कर रहा हूँ। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ है 0.4777 सो ऑन। ठीक है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, सिंगल, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हमें 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं फर्स्ट रिज्यूम कर रहा हूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x, ये हो जाएगा 4.7777 सो। इसको मैं सेकंड रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोग सेकंड में 1 को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड माइनस 1, तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 4.7777 माइनस 0.477 सो। अब समझिए यहाँ से, इसको ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए 4.777 ऐसे है, मैंने माइनस क्या किया है 0.0, यहाँ होगा 0.4777 सो ऑन। तो इस तरफ सारे जीरो हो जाएंगे, 0 0 0, 7 में 4 माइनस 3 हुआ, डेसिमल है और ये 4, तो 4.3 डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 4.3 आ रहा है। तो लिखिए 10x माइनस एक्स 9x दैट इज 4.3, x इक्वल्स टू 4.3/9। इस डेसिमल को हटा दीजिए यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा 43/90। तो ये हो गया। इसका p/q का फॉर्म क्या है 43/90, जहाँ पे दोनों इंटीजर हैं और यहाँ पे ये 0 नहीं है। थर्ड पार्ट है 0.001 बार। ठीक है, मैं जूम करता हूँ, ये x है। लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 001 रिपीट हो रहा है, 001 001 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब हमें 10 टू द पावर 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय by 10 to the power 3 means 1000. So 1000 into x equals to 1000 into this 1000 into 0.001 001 001 so on। ये हो गया 1000x इक्वल्स टू, जब 1000 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए 3 0 है तो डेसिमल 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो मतलब डेसिमल कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो लिखिए 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 001 001 सो ऑन। ठीक है, इसको हम फर्स्ट रिज्यूम करते हैं, इसको सेकंड रिज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप था कि सेकंड में 1 को माइनस करना है। सेकंड माइनस 1, 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 001 माइनस इधर क्या है
x में था 0.001001 सो ऑन, ठीक है। 1000 में अगर आप x करेंगे माइनस तो कितना मिलेगा आपको 999,999x, और इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 1। x इक्वल्स टू 1/999, ठीक है। तो इसको जब एक्सप्रेस करेंगे p अपॉन q के फॉर्म में, तो आपका क्या आएगा 1/999, जहाँ पे p और q, ये p है और ये q है, दोनों इंटीजर हैं और ये 0 नहीं है। Question 4. Express 0.9999 in the form P upon Q. Are you surprised by your answer? Discuss why the answer makes sense with your teacher and classmate. देखिए पहले तो हमें इसको P upon Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, तब देखेंगे सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये x है। लेट x इक्वल्स टू 0.999, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 10 to the power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। इसको मैं फर्स्ट रिज्यूम करता हूँ, तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा 10x, 10 इंटू एक्स 10x, 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 9.9, डेसिमल एक डिजिट चल जाएगा आगे क्योंकि यहाँ पे एक 0 था। इसको मैं सेकंड रिज्यूम कर रहा हूँ, सेकंड में 1 को माइनस कर दीजिए, सेकंड माइनस 1, 10x माइनस एक्स। आई होप ये समझ गए होंगे कि मैंने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन अब समझ गए होंगे ये कैसे हुआ है। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9.999 माइनस 0.999 सो ऑन। 10x माइनस एक्स 9x, 9.999 में अगर आप ये माइनस करेंगे क्या बचेगा 9, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ 9/9, दैट इज 1, ठीक है। और हमने x क्या एज्यूम किया था 0.9999, ये 1 के इक्वल है। तो ये हम सरप्राइज हो रहे हैं कि ये जो है ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये 1 के वेरी क्लोज है। इसीलिए कभी भी मैथ्स में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस तरह का फिगर आता है तो उसको हम लोग 1 एज्यूम कर लेते हैं। बाकी आप अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं, और क्या रिजल्ट आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट रिपीट हो सकते हैं, ये आपको गेस करना है। एक चीज तो क्लियर है क्वेश्चन से कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, मतलब डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट तभी होता है जब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग इन केस में रिपीटिंग नहीं होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये जो एक्सपेंशन है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लिख लीजिए पहले से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो उसमें कितने डिजिट रिपीट होंगे वो डिपेंड करता है इस डिवाइजर पे। डिवाइजर जो भी होगा उससे कम नंबर ऑफ डिजिट रिपीट होंगे। तो इससे कम क्या हो सकता है 1 से लेके 16 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब इतने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कितने होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रिपीट हो सकते हैं 16, क्योंकि 17 से जस्ट पहले क्या है 16 है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 16 है जो कि रिपीट होंगे, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इन सारी चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है परफॉर्म द डिवीजन टू द चेक योर आंसर। उसके 1 को 17 से डिवाइड करना है और देखना है क्या 16 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वो मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे रियल में। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, हम लिखेंगे पहले द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 मे बी 16, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे हम 1 को 17 से डिवाइड करके। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 से 1 में डिवाइड नहीं होगा तो हम डेसिमल देंगे यहाँ पे पहले, तो 0 आया। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 और एक 0 देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 100। अब डिवाइड हो जाएगा 17 5 सा 85, यहाँ पे क्या बचेगा 15, तो 150 हो गया। 17 8 जा जाएगा अब ये
136, यहाँ बचेगा 14, 140, फिर जाएगा 17 8 जा होता 136, 4 40, 17 2 जा 34, 6 बचा 60 हो जाएगा ये, 17 3 जा 51, 9 बचेगा 90 हो जाएगा ये, 17 5 जा 85, 85, यहाँ 5 बचा 50 होगा, 17 2 जा 34, 16 बचेगा यहाँ पे 160 हो जाएगा, 17 9 जा 153 जाएगा यहाँ पे, क्या बचेगा 17, 170, 153 सॉरी 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 70, 17 4 जा 68, क्या बचा 2। अब मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 था तो ये 20 होगा, तो 17 से 1 टाइम में जाएगा, क्या बचेगा 3 30, 17 से दोबारा 1 टाइम में जाएगा 13 130, अब 17 से 7 टाइम में जाएगा ये 119, तो यहाँ बचेगा 11, तो जाएगा 110, 17 6 जाएगा 102, यहाँ बचेगा 8 80 हो गया, 17 4 जा 68, तो 12 120, 17 7 जा 119, यहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ पे हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, डिवीजन को स्टॉप क्यों करेंगे, क्योंकि हमने 1 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था और रिमाइंडर में हमारा 1 आ गया। इसका मतलब कि ये जो पूरा डिजिट है ये दोबारा रिपीट होगा। अब ये रिपीट होगा पूरा, तो काउंट करते कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एग्जैक्टली 16 है। तो हम लिख सकते हैं 1/17 इक्वल्स टू, सारे डिजिट लिख लीजिए, 0.0588 235 29411 7647, ठीक है। इस पूरे पे बाहर आएगा क्योंकि ये पूरा रिपीट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि क्लियरली 16 डिजिट रिपीट हो रहा है इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, वो आपको लिखना पड़ेगा नीचे, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। There are 16 digits in the repeating block of decimal expansion of 1/17। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं करते हैं, वो इस पार्ट को करते ही नहीं है, वो सीधा इस पार्ट को करते हैं, जो कि गलत है। आपको पहले गेस करना है कि कितने डिजिट होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीट होंगे, उसके बाद फिर डिवीजन से आपको चेक करना है। आई होप को समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम रैशनल नंबर के वैसे एग्जाम्पल देखेंगे जो p/q के फॉर्म में होगा, q 0 नहीं है और p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। और उन एग्जाम्पल के देखने के बाद क्या हम ये बता पाएंगे कि q की क्या प्रॉपर्टी है जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो पहले हम वो 4 एग्जाम्पल लेंगे जो कि इन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट मैं लेता हूँ 1/10, ठीक है। रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा 0.1 जो कि टर्मिनेटिंग है। सारे इसके अंदर आ गए। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 4/5, इसका एक्सपेंशन आएगा 0.8। नेक्स्ट ले रहा हूं मैं 7/8, इसका एक्सपेंशन आएगा 0.875। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। लास्ट में ले रहा हूं 3/4, इसका आएगा 0.75, ठीक है। सारे p/q के फॉर्म में है और सब में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और सब के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। हमें क्या बताना है q की प्रॉपर्टी, तो q पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो 1/10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो q है इसके फैक्टर क्या क्या है, 2 है और 5 है, ठीक है। इस केस में इस एग्जाम्पल में फैक्टर क्या है q के, सिर्फ 5 है। 7/8 इसको लिख सकते हैं हम लोग 7/2 × 2 × 2। इस केस में q के फैक्टर क्या है, सिर्फ 2। 3/4 3/2 × 2, इस केस में q के फैक्टर क्या है 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि q के फैक्टर या तो 2 हैं या 5 हैं या 2 and 5 हैं। तो हम कह सकते हैं
Q must have either 2 or 5 or 2 and 5 both as its factor. तो ये लिखना है, लिख देते हैं. Q must have either 2 or 5 or 2 and 5 both as its factor. तो Q की यही प्रॉपर्टी थी जो वो सेटिस्फाई कर रही थी. आई होप समझ में आ गया होगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन 7. राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. हमें 3 नंबर्स बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, मीन्स नॉन रिपीटिंग होंगे. तो फर्स्ट हम समझेंगे कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं. वो है इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर इसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अब इरेशनल नंबर हम पहचानेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे. सबसे बेस्ट इजी तरीका है कि अगर किसी प्राइम नंबर पे स्क्वायर रूट लगा हो तो वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं. प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7. तो चाहे √2, √3, √5 ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है. तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो हैं √2. √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है. इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142. चला जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. √3 इसका एक्सपेंशन होता है 1.7320. ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. √5 ये होगा 2.236067. यही 3 एग्जाम्पल हैं. मैंने आपको बता दिया कि जितने इरेशनल नंबर हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. और पहचानेंगे कैसे इरेशनल नंबर को? प्राइम नंबर ले लीजिए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, वो सारे इरेशनल नंबर हैं. 2, 3, 5 तीनों ही प्राइम नंबर थे, स्क्वायर रूट लगा दिया तो इरेशनल बन गए. और ये क्या है? उसके डेसिमल. ये 3 नंबर हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. Question 8. Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. आपको 2 rational number given है 5/7 और 9/11 और इसके बीच में आपको 3 different rational number निकालना है. इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि दोनों को पहले आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए. तो करते हैं पहले मैं ऐसे करता हूँ. 7/5 को तो डिवाइड कीजिए 5 को 7 से, नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 0. 7 7 जा 49, 1 रिमेनिंग बचा. ठीक है, 10 हो गया. 1 टाइम में जाएगा 7 तो 3 हुआ 30. 7 4 जा 28, 2 होगा 20. 7 2 जा 14, 6. 7 8 जा 56, that is 4, 40. 7 5 जा 35, that is 5. यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 5 को डिवाइड करना और रिमाइंडर में 5 आ गया. इसका मतलब ये सारे डिजिट अब रिपीट होंगे. तो 5/7 जो आया वो आया आपको 0.714285. ये पूरा रिपीट होगा तो पूरे पे बार डाल देंगे. अब आता है 9/11 में. डिवाइड करते हैं 9 को 11 से. डिवाइड कीजिए 9, नहीं जाएगा, डेसिमल देंगे 90. 11 8 जा 88, 2 हुआ 20. 1 टाइम में जाएगा 11, 9. स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमने 9 से स्टार्ट किया था डिवाइड करना, फिर 9 आ गया. इसका मतलब ये अब रिपीट होगा फिर से. तो 9/11 आया 0.81 पे बार. तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 0.714285 इस पूरे पे बार है और दूसरा वाला जो है वो है 0.81. ठीक है, आप सिर्फ इसके फर्स्ट 2 डिजिट को देखिए. ठीक है, 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है. तो 7 1 के बाद क्या आता है? 7 2. आप लिख लीजिए 0.72. अब यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं. जैसे मैं लेता हूँ 0 1. 2 नंबर मैंने चूज़ किया 0 1. 0 1 लिखा, फिर 001 लिखा, फिर 000 लिखा. इस तरह से ये क्या हुआ? ये एक इरेशनल नंबर हो गया. दूसरा निकालना है तो 0.73 कर दीजिए. अब जहाँ पे 01 लिया था तो 02 कर सकते हैं आप. 02 मतलब कुछ भी आप डाल सकते हैं. 002, 000002 सो ऑन. 0.75 भी कर सकते हैं, 74 भी कर सकते हैं, 03, 003, 0003. तो ये आ गया आपको 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11.
ये निकालना है, उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके बीच में। क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ये नंबर गिवन है, आपको बताना है ये रैशनल है, ये इरेशनल है। फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट है √23। तो देखिए, जिस नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो वो इरेशनल होता है। इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते इंटीजर में, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगा, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और मैंने बताया है प्राइम नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आएंगे वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सेकेंड, √2 to 5, ये रैशनल है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर था तो ये 15 हो गया, तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल। हाँ, अब है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल है, बाकी सारा रैशनल होता है। तो ये क्या है, 0.3796 टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, रैशनल। मैंने सिर्फ एक एक्सेप्शन बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो इरेशनल होता है, ये रैशनल हो गया। फोर्थ है 7.478478, यहाँ पे रिपीट हो रहा है 478, मतलब यहाँ पे क्या है 7.478 पे बार है, तो ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ में रिपीटिंग भी है। फिफ्थ, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, यहाँ पे 10 है, उसके बाद 00 है, फिर 000 है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल। इस तरह से मैंने 6 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट से पूछे, विल गेट रिप्लाई विद मैथ्स एंड साइंस फुल कोर्स मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये नंबर गिवन है, आपको बताना है इनमें कौन सा रैशनल और कौन सा इरेशनल है। पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानते कैसे हैं। रैशनल नंबर, अगर किसी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर है, तो वो रैशनल नंबर हो गया। अब देखते हैं इरेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं। फर्स्ट है, अगर किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। सेकेंड, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली ना निकले, लाइक √5, √2, √3, तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रैशनल नंबर लीजिए और दूसरा इरेशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें से कुछ भी करते हैं आप, तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है 2 - √5। आपको बताना है ये रैशनल होगा, ये इरेशनल। देखिए 2 क्या है, रैशनल नंबर, लिख लीजिए रैशनल नंबर, माइनस √5 क्या है, इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल। तो अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। लिखिए हेंस 2 - √5 इज इरेशनल। सेकेंड पार्ट है 3 + √23 माइनस √23। इसको एक स्टेप सॉल्व करते हैं। 3 + √23, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस √23, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं 3/1, तो P/Q के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या है, रैशनल। तो लिखिए रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 2 √7/√7, ठीक है। तो √7 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/1, तो P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल। फोर्थ पार्ट है 1/√2। देखिए 1 क्या है, रैशनल नंबर, ये रैशनल है, और आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको इरेशनल नंबर से। √2 इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, तो लिखिए हेंस 1/√2 इज इरेशनल, ये इरेशनल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट 2π इरेशनल होगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन इज
is non-terminating and non-repeating. And non-repeating. तो देखिए ये क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल। ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ फॉर्मूले पहले वो जान लेते हैं। फर्स्ट, अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो ये होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अगर स्क्वायर रूट पे स्क्वायर है, जैसे अंडर रूट पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ होता है ए। थर्ड फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लास्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन सारे का यूज़ होगा इसको सिंप्लीफाई करने में। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो पहले इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रूट 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 होगा। मैंने बताया रूट ए इंटू रूट ए भी होता है रूट 6। कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 रूट 2 2 रूट 3 नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, रूट 3 स्क्वायर 3, दैट इज 6। ये क्या हो गया, 6। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10, रूट 2 स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। फोर्थ पार्ट है 5 माइनस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, रूट 2 स्क्वायर 2, दैट इज 23। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ये सारे अभी इरेशनल हैं, हमें इसे रैशनलाइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√7। तो देखिए, जब सिंगल नंबर हो तो आपको क्या करना है कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे था √7, तो हमने √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू √7 √7, √7 इंटू √7 स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो गया, √7/7। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। जब दो टर्म हो और उनके बीच कोई साइन हो, तो इस केस में हम लोग इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट मीन्स टर्म सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे √7 प्लस √6 हो जाएगा। इससे हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। अब देखिए, ये अगर मैं इसे a एज्यूम करूँ, इसे b एज्यूम करूँ, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा √7 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। ठीक है, √7 प्लस √6। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 7 माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 1 होता है। तो ये सिर्फ क्या बच गया, √7 प्लस √6।
थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो √5 माइनस √2। कंजुगेट मतलब क्या, टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, तो √5 माइनस √2, तो 1 इंटू दिस सेम ही रह जाएगा, √5 माइनस √2। इसको मैंने a एज्यूम किया, इसे b एज्यूम किया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी √a² माइनस b² होता है, तो √5 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। तो देखिए √5 माइनस √2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ बचा 5, सेम यहाँ पे बचेगा 2, तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 3, तो ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट है 1/√7 माइनस 2। इस केस में हमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कंजुगेट क्या होगा इसका, √7 प्लस 2, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू दिस सेम ही रह जाएगा, √7 प्लस 2। अगर उसमें इसे a एज्यूम करूँ, इसे b एज्यूम करूँ, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², तो √7 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, √7 प्लस 2, तो अंडर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा सिर्फ 7, 2 स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर। जैसा कि हम जानते हैं पाई इक्वल्स टू होता है c/d। c है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, d है डायमीटर ऑफ सर्किल, दैट इज पाई इक्वल टू c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो अगर मैंने पाई को हम यहाँ पे p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब पाई को रैशनल होना चाहिए, जबकि पाई होता है इरेशनल। तो क्वेश्चन है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो विरोधाभास आ रहा है, इसको कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। अब समझिए, मैंने एक सर्किल लिया है जिसकी रेडियस r है, तो पाई इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन डायमीटर। ये हुआ सर्कमफ्रेंस और ये हुआ डायमीटर, तो इसको किसी स्केल से मेजर करेंगे हम, सर्कमफ्रेंस को और डायमीटर को भी। तो जब किसी स्केल से आप किसी लाइन या कर्व को मेजर करेंगे, तो जो वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो अप्रॉक्स वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमें सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी। तो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, 22/7, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये p/q के फॉर्म में लग रहा है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जिस डेसिमल एक्सपेंशन का जिस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है, वो क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसमें कोई विरोधाभास है ही नहीं, तो हम लिख सकते हैं देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब एग्जाम में आप क्या लिख के आएंगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। एक्चुअली पाई इक्वल टू c/d इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई इक्वल टू c/d सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो कि 22/7 होता है। अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिलेगा, और जिस फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, वो इरेशनल है। तो पाई इरेशनल है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। √9.3 ऑन द नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट हमें जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम नंबर लाइन पे 9.3 स्केल से मेजर कर लेंगे, और यहाँ से आप 9.3 मेजर कर लीजिए। तो ये पॉइंट जो है ये है 9.3। मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है। इसकी जो लेंथ है ये है 9.3 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी कह सकते हैं, हमने सेंटीमीटर लिया है। सेकेंड स्टेप ये है कि इस पॉइंट से 1 यूनिट लेंथ और मेजर करेंगे स्केल से हम। तो यहाँ पे स्केल रख करके आप 1 यूनिट मेजर कर लीजिए। तो ये जो है ये आपका 1 यूनिट हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B। तो AB जो है ये 1 यूनिट है, OA 9.3 है और AB 1 यूनिट है। अब ये जो लाइन है OB, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट हम लोग कंपास के हेल्प से निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो मैंने कंपास को B पे रख दिया और यहाँ से मैंने एक आर्क डाल दिया।
और यहाँ पे रखेंगे ओ पे और एक आर्क डालेंगे। इस तरफ भी करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली हम बी से डाल के इसको कर देंगे। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है इसको स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट हुआ इसको मैं मान लेता हूँ P, ये OB का मिड पॉइंट है। अब इस P को सेंटर और OP को रेडियस मान के हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसको मेजर कर लीजिए O को। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम इस सर्किल पे से A पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मेरे पास D नहीं है तो मैं स्केल से ही परपेंडिकुलर डाल देता हूं। अगर आपके पास D है तो आप D से डाल सकते हैं। मतलब ये एंगल जो है ये 90 हो गया। ठीक है, इसको मैं मानता हूं मैं Q। तो ये जो AQ है इसकी लेंथ ही होगी √9.3। ये जो AQ है यही है आपका √9.3। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर और इस पूरे को रेडियस बांध करके एक सर्किल, सेमी सर्किल हम यहाँ से फिर ड्रॉ करेंगे। तो रखिए यहाँ पे, ये सेंटर है, ये रेडियस हो गया। अब यहाँ से एक आप सर्किल ड्रॉ कीजिए। इसको मैं मानता हूँ इस पॉइंट को R। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ही नंबर लाइन पे √9.3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं ये जो लाइन, ये जो है AR इज इक्वल्स टू √9.3। अब हम लोग उसको प्रूफ करेंगे कि AR √9.3 कैसे होगा। प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम P और Q को ज्वाइन कर देंगे। मैंने PQ को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल PAQ एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 है तो PQ हाइपोटेनस होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने शॉर्ट में इसको पहले पीडी लिख दिया। तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, AQ, क्योंकि AQ और AR इक्वल है, क्योंकि हमने इसको रेडियस मान करके एक सर्किल बनाया था। अगर AQ निकल जाएगा तो हम प्रूफ कर देंगे AR भी यही है। तो हम निकालते हैं यहाँ से AQ। तो AQ इसको उस तरफ भेज दीजिए। तो AQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब मेन काम इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, फर्स्ट जो भी नंबर हमारे पास है, जैसे यहाँ पे 9.3 है तो उसको हम x से जूम कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 9.3। और 9.3 कहाँ से कहाँ तक है, O से लेके A तक, मतलब OA है। मतलब OA जो है वो 9.3 है। हमें निकालना है PQ। अब देखिए PQ जो है इस सेमी सर्कल का रेडियस है। PQ इस सेमी सर्कल का रेडियस है, हाँ रेडियस है। तो अगर मैं PB निकाल दूं तो PB भी रेडियस है, तो PB और PQ इक्वल होंगे। तो मैं निकालता हूं पहले PB इक्वल्स टू PQ। OB जो है ये पूरा x+1 है, क्योंकि अगर मैंने इसे x माना है 9.3 को तो ये +1 x+1, ये मिडिल पॉइंट है। तो अगर ये पूरा x+1 है तो PB क्या होगा, हाँ x+1 का हाफ, x+1/2। तो जो PQ है वो क्या आ गया हमारे पास, x+1/2। अब हमें निकालना है PA। PA को हम लोग लिख सकते हैं PB माइनस AB। PA को PB माइनस AB लिख सकते हैं। तो लिखिए PB माइनस AB। PB क्या है, x+1/2। ये पूरा x+1 है, ये x+1/2 अभी हमने देखा, x+1/2। और AB था 1 यूनिट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, x+1 माइनस 2 दैट इज x माइनस 1/2। ठीक है, अब लगा दीजिए यहाँ पे AQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PQ क्या है, x+1/2 होल स्क्वायर माइनस PA क्या है, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको हम लोग अब आगे नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई करेंगे।
पीछे हमने यहां तक कैलकुलेट किया था ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम लोग एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और टू स्क्वायर को 4 बाहर कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी लिखता हूँ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और ये जो 2 का स्क्वायर है 4 उसको बाहर कर देते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अगर इस पूरे को मैं ए मानूँ, इस पूरे को मैं बी एज्यूम करूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन 4। तो देखिए 1 1 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, तो ये है एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन 4। एक्स एक्स कैंसिल, 1 प्लस वन 2, 2 इंटू 2x 4x, 4x अपॉन 4। ठीक है, 4 4 कैंसिल x। तो ए क्यू स्क्वायर एक्स है। ए क्यू क्या होगा? अंडर रूट एक्स, और हमने x क्या एज्यूम किया था? 9.3। तो ए क्यू क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 9.3। ए क्यू और ए आर इक्वल हैं, इक्वल हैं अंडर रूट 9.3। तो मैंने ये तो प्रूफ करना था कि ए आर जो है वो अंडर रूट 9.3 है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स टू दी पावर एम, तो यहाँ पे जो x है इसको कहते हैं बेस और ये जो m है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ है, अगर x टू दी पावर m को आप x टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, मतलब x टू दी पावर m प्लस n। सेकेंड है, अगर x टू दी पावर m को हम x टू दी पावर n से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बेस सेम है और जब ये डिवीजन में होगा तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस n, एक्स टू दी पावर m माइनस n। थर्ड है, अगर x टू दी पावर m है और इस होल पे पावर n है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, x टू दी पावर m इंटू n। फोर्थ है, अगर x टू दी पावर माइनस n है, इसका मतलब है कि वो है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n। फिफ्थ है, अगर x और y मल्टीप्लाइड है और इस पूरे पे एक्सपोनेंट m है तो ये एक्सपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर m। आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें 64 टू दी पावर हाफ को फाइंड करना है। ठीक है, इसका सबसे इजी तरीका है कि इसको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए। तो ब्रेक कीजिए तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल भी है ये, 2 से 32 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 से 16 में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1 टाइम में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे 64 इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6। अब ये इसको यहाँ पे रख देंगे हम, 2 टू द पावर 6 टू द पावर हाफ। मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर पावर पे एक्सपोनेंट हो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 6 इंटू हाफ, 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, दैट इज 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है? 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इसके हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालिए 32, 2 से ये 16 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 16 8 टाइम्स में, 2 से ये 4 टाइम में, 2 से ये 2 टाइम में, 2 से ये 1 टाइम में। तो 32 इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5। अब इसे यहाँ पे हम रख देंगे, तो 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1 अपॉन 5। एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये, 2 टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5, 5 5 कैंसिल, दैट इज 2। थर्ड पार्ट है 1 2 5 टू द पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है। 5 से 5 2 ज़ा 10, 25 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में। तो मतलब 1 to 5 हो गया, 5 टू द पावर क्यूब 3 है। इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 टू द पावर 3 टू द पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होता है, तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, दैट इज 5। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें 9 टू द पावर 3 अपॉन 2 को फाइंड करना है। ठीक है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं,
3 स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, दैट इज 3 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 27। सेकंड में आते हैं, सेकंड है 32 टू द पावर 2 अपॉन 5, ठीक है। तो पहले उसको फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कीजिए। 32 अभी हमने कहीं निकाला, 2 टू द पावर 5 होता है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 टू द पावर 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 2 अपॉन 5, 5 कैंसिल, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज 4। थर्ड है 16 टू द पावर 3 अपॉन 4, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए आप। 2 से 8 टाइम में गया, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में और 2 से 1 टाइम में, मतलब 16 इक्वल्स टू हुआ 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4। तो 16 के जगह पे हम लोग यहाँ पे ये डाल देंगे 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 अपॉन 4, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपस में, 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 कैंसिल, दैट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। 2 का फोर्थ पार्ट है 1 2 5 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3, तो पहले से प्राइम फैक्टर निकालिए इसके, 1 2 5 से डिवाइड होगा 25 टाइम में, 5 से 5 टाइम में और 5 से 1 टाइम में, मतलब 125 इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर क्यूब। तो यहाँ पे 125 है, वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। तो 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है, तो 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, 3 कैंसिल, दैट इज 5 टू द पावर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5। क्यों, क्योंकि x टू द पावर माइनस n क्या होता है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n, तो वही हमने क्या है 5 टू द पावर माइनस 1 था तो 1 अपॉन 5 टू द पावर 1 हो गया। क्वेश्चन 3 में सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट है ये, तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5, एलसीएम क्या होगा 3 5 का एलसीएम 15 होता होगा, 3 से 5 टाइम्स में 5 इंटू 2 10, 5 से 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 15, 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 टू द पावर क्यूब को 3 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर ए पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 इंटू 7, दैट इज माइनस 21, इसको अगर प्लस में चाहें तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 21। थर्ड पार्ट है 11 टू द पावर हाफ, 11 टू द पावर 1 अपॉन 4, ठीक है। बेस सेम है और डिवीजन में तो पावर के एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 11 टू द हाफ माइनस 1 अपॉन 4, 11, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 से 2 टाइम्स में, 4 से 1 टाइम में, ये क्या हो जाएगा 11, 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 4। फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर हाफ इंटू 8 टू द पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 टू द पावर हाफ, दैट इज 56 टू द पावर हाफ। कैसे हुआ, हम जानते हैं कि अगर एक्स वाई टू द पावर m है तो ये क्या होता है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे था, यहाँ पे हमें ये गिवन था, हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट से पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस का फुल कोर्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। Everything is everywhere.